9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर सकती है। मतलब गोल मोल जवाब देने का काम। नीतीश जी के सहारे केंद्र सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार जी बताएं अब क्या करेंगे। मुंह पर दही जमा हुआ है, मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार की जनता से। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज़। इस मुद्दे पर हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। अरुण जी, जिस तरह से आरक्षण को लेकर के चारों तरफ बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से बयान आता है कि जो 9वीं सूची की जो आप लोगों की मांग थी वो पूरी नहीं की जाएगी, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब 17 महीने के शासनकाल में जाति आधारित गणना करवाया गया और वह प्रण हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का था। जाति आधारित गणना के उपरांत जब सर्वे रिपोर्ट आई तो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा कि भाई इसको आप संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, ताकि बढ़ाए गए जो दायरा है आरक्षण का, इसमें कानूनी अड़चनें नहीं लग पाए। तो भेजने का काम किया। केंद्र में एनडीए की सरकार थी और फिर बनी। देखिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि यह केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता है, इसलिए केंद्र सरकार बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर सकती है। मतलब गोल मोल जवाब देने का काम किया, मतलब साफ इनकार करने का काम किया। तो केंद्र सरकार जब इनकार कर दिया और आप लोगों की मांग 9वीं अनुसूची में थी, तो अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यही तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि केंद्र में नीतीश कुमार जी मजबूत भूमिका में हैं, केंद्र सरकार में शामिल हैं, नीतीश जी के सहारे केंद्र सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार जी बताएं अब क्या करेंगे। मतलब आप लोग का कहना है कि नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में सरकार चल रही है? बिल्कुल, उनके सहारे, उनके समर्थन से चल रही है। और बिहार सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि भाई आप बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, और केंद्र सरकार मुकर गई। तो अब जो केंद्र सरकार में शामिल है, बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे चिराग जी हों, मांझी जी हों या नीतीश जी की पार्टी हों, तो उनको अब मुंह खोलना चाहिए ना। और इस सवाल पर केंद्र को पूछना चाहिए। अगर केंद्र बिहार और बिहार वासियों के साथ अन्याय करती है, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बढ़ाया गया था आरक्षण का दायरा, तो अगर दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, कमज़ोर वर्ग के लोगों का विरोधी यह केंद्र सरकार है, तो सवाल पूछे या फिर समर्थन वापस ले। अगर बिहार की जनता से हित है, अगर ये लोग आरक्षण के हितैषी हैं, तो लेकिन अभी तक मुंह पर दही जमा हुआ है, मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार की जनता से। अति पिछड़ा को, दलितों को आरक्षण मिले, ये लोग भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए सत्ता में बने रहने के लिए मौन साधे हुए हैं। इन्हें सत्ता प्यारी है। चलिए, तो एक सवाल और रहेगा अरुण जी, जिस तरह से अभी बिहार में उप विधानसभा का चुनाव होने वाला, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, पूरी तैयारी है। अधिसूचना जारी होने दीजिए। उपचुनाव की बात ना, तो उपचुनाव निश्चित रूप से हम लोगों की तैयारी 24/7 आवर चलते रहती ऐसी है। बात आ रही है जगदानंद सिंह के बेटे भी इस उपचुनाव में खड़े होंगे। देखिए, जो भी उम्मीदवार होंगे
और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी एवं तमाम महागठबंधन के नेता बैठकर विचार विमर्श कर मैदान में उतारेंगे और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और तमाम चुनाव क्या उम्मीद है सर आप लोगों की कि 4 सीट पे कितने सीट को आप लोग पकड़ बना सकते हैं? देखिए 3 तो सिटिंग सीट हमारी है महागठबंधन की और एक हम जीतन राम मांझी जी और हमें उम्मीद है कि हम 4 सीट जीतेंगे। जिस तरह से आप लोग बीमा भारती रुपौली विधानसभा को लेकर अगर बात करें तो वो परास्त हो गए थे और वहाँ पे निर्दलीय पप्पू यादव के साथी जो थे वो जीत गए हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए वो सत्ता पक्ष का सीट था, सिटिंग जदयू की सीट था और जदयू सीट वहाँ हारने का काम किया, आपने देखा सत्ता पक्ष बुरी तरह हारी है और ठीक है हम लोग सफल नहीं हो पाए, उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को जेडीयू बीजेपी को वहाँ की जनता ने नकारने का काम किया और उसी तरह जो 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है सत्ता पक्ष को बुरी तरह नकारने का काम करेगी। तो आपने सुना कि अब बिहार में बहुत जल्द विधानसभा उपचुनाव आने वाला है और इन लोगों की आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, आपको क्या लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।